बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाते हुए बालकांड के दोहा नंबर 150 से 155 तक अर्थ के सहित प्रभु के चरणों का अनुवाद करते हैं, पढ़ते हैं। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करि देहु। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत बिसैक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहै किनको। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। अस बरु मागी चरण गहि रहेऊ, एवमस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। तह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। हुई हूँ अवध भुआल, तब मैं होग तुम्हार सुत। आगे इसका वर्णन करते हुए भावार्थ है। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। मनु महाराज कहते हैं, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख क्यों न कहे। जैसे मण के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां यानी स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। आगे। इच्छा में नरवेश सवारे, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अंसन सहित देह धरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरि हैं ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरि मोरी यह माया। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, अंतर धान भये भगवाना।
दंपति उरधरी भगत कृपाला, तेहि आसम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाई कीन अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीत अति, तुमहि कहीं विष केतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जनक जन्म कर हेतु। आगे कथा में कहते हैं, इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भक्ता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वे स्त्री पुरुष यानी कि राजा और रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती यानी इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीपी, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज निपदीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। जब प्रताप रवि भयउ निप, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। कहते हैं, हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है। वहां सत्य केतु नाम का राजा रहता था, यानी राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित, यानी सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। आगे, निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सूक समाना। सचिव सयान बंधु
बलबीरा, आप प्रताप कुंज रणधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो किराऊ हरसाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधिन चले बजाई। सत जह तह ररी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सतदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड खाणी निप दीन्हे। सकल अवनि मंगल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। सबस बीस करि बाहुबल, निजपुर कीन्हि प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवहि समय नरेशु। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन यानी मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों यानी भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड यानी कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रतापभान ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, निपहित हेतु सिखब पित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा निप सब कै सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बरु वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। जह लगी कहे पुराण सुति, एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र निप किए सहित अनुराग। आगे कथा है। राजा प्रतापभान बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु यानी मन चाहे वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण
इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाई। इस प्रकार से दोहा नंबर 155 तक का अर्थ पूर्ण हुआ। अब अगली कथा अगले भाग में। जय श्री राम।